जय श्री हरि। दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल जन भक्ति में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी में क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से आहार वर्जित हैं और क्यों इनसे बचना चाहिए। यदि आप भी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आप पाएंगे हर उस चीज की जानकारी जो एकादशी व्रत में नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी होती क्या है। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इसे सभी एकादशियों में अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य देता है। यह व्रत विशेषकर पापों के प्रायश्चित, रोगों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब जब यह इतना पावन और शुभ व्रत है तो जरूरी है कि इसका पालन पूर्ण नियमों और सावधानियों के साथ किया जाए, खासकर भोजन को लेकर। अब हम बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें योगिनी एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। ये नियम न केवल व्रतधारी बल्कि उनके परिजनों पर भी लागू होते हैं। एकादशी व्रत में सबसे पहला और प्रमुख निषेध होता है चावल। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी तिथि में चावल का सेवन करने से पाप लगता है। मान्यता है कि इस दिन चावल में जलदेवता का वास होता है और चावल खाना व्रत को अपवित्र कर देता है। इसलिए चावल, इडली, डोसा, खिचड़ी, पापड़ आदि जो चावल से बने हों वर्जित हैं। दूसरे नंबर पर है अनाज और दालें। सभी प्रकार की दालें जैसे मूंग, चना, अरहर, उड़द, मसूर आदि और सभी अनाज जैसे गेहूं, मक्का, जौ, रागी, बाजरा आदि, इनका सेवन भी एकादशी में वर्जित माना गया है। यह तामसिक और भारी भोजन माने जाते हैं जो व्रत के उद्देश्यों के विपरीत हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मसूर की दाल या राजमा प्रोटीन का स्रोत है, परंतु एकादशी के दिन यह पाचन में भारी होते हैं और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए व्रत में इससे भी परहेज करें। व्रत में सात्विकता अत्यंत आवश्यक होती है। लहसुन और प्याज को तामसिक और राजसिक गुणों से युक्त माना गया है। ये शरीर में काम, क्रोध और मोह जैसे दोष बढ़ाते हैं। इसलिए एकादशी व्रत में प्याज लहसुन युक्त भोजन वर्जित होता है। यह तो सभी जानते हैं। मांसाहार का व्रतों में कोई स्थान नहीं होता। मांस, मछली, अंडा यह न केवल तामसिक है बल्कि करुणा और धर्म के विरुद्ध भी है। योगिनी एकादशी जैसे पवित्र दिन पर तो इसका सेवन सर्वथा निषेध है। व्रत का उद्देश्य है आत्मशुद्धि और नशा उसका सबसे बड़ा विरोधी। इस दिन शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला जैसे पदार्थों से दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की अशुद्धि फैलाते हैं। आजकल बाजार में मिलने वाले चिप्स, नमकीन, बिस्कुट, पैकेज्ड जूस, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट आदि व्रत में चलने वाले नहीं होते। इनमें अन्न, मैदा, प्रिजर्वेटिव्स और कई बार प्याज लहसुन का प्रयोग होता है। इसलिए इनसे भी बचें। अब आपके मन में सवाल होगा, तो खाएं क्या? आइए जानते हैं कुछ ऐसे विकल्प जो एकादशी व्रत में उपयुक्त माने जाते हैं। साबूदाना, खिचड़ी या वड़ा, सिंघाड़े या कुत्तू का आटा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, मखाने, फल जैसे केला, सेब, पपीता, दूध, दही, लस्सी, सेंधा नमक, साधारण नमक नहीं। इन सात्विक आहारों का सेवन कर आप व्रत का पालन पूरी श्रद्धा से कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, योगिनी एकादशी केवल खानपान का संयम नहीं है। यह हमारे मन, वचन और कर्म की शुद्धता का व्रत है। इस दिन केवल शरीर से ही नहीं, मन और आत्मा से भी भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। भजन, कीर्तन, पाठ, दान, सेवा और ध्यान यही असली व्रत है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने परिवार, दोस्तों और भक्त समुदाय में जरूर शेयर करें, ताकि सभी योगिनी एकादशी के इस शुभ अवसर पर पूर्ण नियमों से व्रत कर सकें। आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे और भी धार्मिक विषय आप तक पहुंचा सकें।
जय श्री हरि विष्णु। जय श्री हरि विष्णु। हरि बोल। योगिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।